गुल प्लाजा कराची की आग बुझाई ना जा सकी, 40 घंटे हो गए। तीसरी मंजिल पर दोबारा शोले भड़क उठे, खिड़कियों के शीशे गिरने लगे, धमाकों की आवाजें। ड्रिलिंग और हैवी मशीनरी के जरिए लोगों की तलाश भी जारी। 73 अफराद लापता, हादसे में 14 अमवात हो चुकी। सानिया गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास, मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने आज न्यूज़ को बताया, कमिश्नर को तहकीकात की हिदायत कर दी, ताजिर बिरादरी को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कुछ लोग इल्जामात से बाज नहीं आ रहे। क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास दिमाग नहीं? क्या इदारे में कवानीन नहीं है? सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। नॉर्थ कराची में 1 हफ्ते में गैर कानूनी इमारतें खत्म करने का हुक्म, मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल करने की वार्निंग दे दी। चौधरी शुगर मिल केस में वजीर आला पंजाब को रिलीफ, लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। नैब के वकील ने बताया, मरियम नवाज नैब केस में बरी हो चुकी हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा 24.4 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में खसारा 45.4 करोड़ डॉलर सरप्लस था। T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश की हिमायत, क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तैयारियां रुकवा दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं, मामला हल ना हुआ तो फैसला करेंगे। अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी तलब कर लिया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मुआरके जारी, कार्लोस अल्करेज ने दूसरे राउंड में एंट्री दे दी। पहले मैच में एडम वॉल्टन को शेर किया। विमेन सिंगल्स में आरियाना सबलेंका की फतह, फ्रेंच खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिम्मेदार है, नाअहली और करप्शन ने इदारे तबाह कर दिए। मुनम जफर की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कराची का ये हाल है तो सिंध के दीगर शहरों का क्या होगा। कराची गुल प्लाजा की आग पर 38 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। तीसरी मंजिल पर शोले दोबारा भड़क उठे, अमवात 14 हो गई, 30 जख्मी। DIG साउथ के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया है, मोबाइल फोन की लोकेशन देख रहे हैं। जो लोग मिसिंग हैं उनके हवाले से जैसे जैसे हमें जहाँ पे भी निशानदेही हो रही है रेस्क्यू करते हैं वहाँ पे उस पॉकेट में, क्योंकि इमारत मखदूश हो चुकी है, 2 जगह से गिर चुकी है और पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आ चुके हैं, तो हम उस जगह पे कोशिश करते हैं कि जहाँ हमें बॉडी की कंफर्मेशन हो जाए। गुल प्लाजा के तीसरे दिन भी जिंदगी की उम्मीद, इमारत का 60% हिस्सा मुनहदम, बकिया भी गिरने का खदशा, पिलर्स कमजोर, दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू एहलकार जान पर खेलकर अंदर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, थर्मल कैमरे की मदद से लोगों की तलाश, MA जिन्ना रोड बंद कर दिया गया। लोग अपने प्यारों के लिए मौजे के मुंतज़िर शादी की शॉपिंग के लिए आए, गुल प्लाजा खानदान लापता हो गया। 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। बाप को बेटी का इंतजार, एक जोड़ा 2 बच्चों के हमरा शॉपिंग करने आया था। मेरा बच्चा अंदर है, कोई ले आए, माँ की दुहाई ने दिल दहला दी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी। शर्जील मेमन की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, सीनियर वजीर ने कहा, हर पहलू से जांच होगी, कुछ लोग इल्जामात से बाज नहीं आ रहे, ताजिर बिरादरी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासिर गुल प्लाजा के नुकसान का अजाला होने तक साथ खड़े हैं, माली इमदाद के लिए विफाक से बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू, अवाम फट पड़े, कहा हमारे लोग मर गए, आप आकर सिर्फ वीडियोस बनवा रहे हैं। मेयर कराची की आमद पर भी नारे। 22 घंटे के बाद वज़ीर आला सिंध से सदर और वज़ीर आज़म का राब्ता, शहबाज शरीफ की सानिया गुल प्लाजा पर ताउन की यकीन दहानी। सदर ने कहा, शहीद फायर फाइटर को सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा, गलती तस्लीम करते हैं, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करेंगे। आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी और 59 to 60 जैसे आपको हुआ कि वो लोग 16 to 18 जख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए, हॉस्पिटल में कोई नहीं।
कराची पुलिस चीफ आजाद खान भी गुल प्लाजा जा पहुंचे। उन्होंने कहा तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 60 अफराद के फंसे होने की इत्तला है। गुल प्लाजा पर इमदादी कार्रवाई में शहरी भी शरीक, जान पर खेलकर नीम बेहोश को पहली मंजिल से उतारा। सक्खर का शहरी भी लापता, अतहर 4 बच्चों का बाप है। कराची के ताजिर आज जोर शोक मना रहे हैं। गुल प्लाजा में जाबाग अफराद के लिए कुरान खानी, कराची चैम्बर का साले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रिहान हनीफ कहते हैं मुतासरा दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर का सानिया गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। शैन मैरियट ने कहा दिल सोगवार है, लोगों ने अपने प्यारे खो दिए, हमारे जज्बात उनके साथ हैं, तमाम मुतासरीन से हमदर्दी है। कराची गुल प्लाजा में लगी आग, जाने बचाने के लिए सरगर्म फायर फाइटर फुरकान भी जान की बाजी हार गया। इमारत के चारों तरफ से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। आग के बाद से मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल देखी जा रही है। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने लगते जिगर की तलाश में यहाँ पर सरगर्दा हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे लगी। आज न्यूज की टीम लम्हा बा लम्हा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रही है। रिपोर्टर्स के साथ साथ एंकर्स भी जाए हादसा पर मौजूद। रावलपिंडी में मर्ग रोड पर खातून ड्राइवर ने 4 अफराद कुचल दिए, 2 शाहबाहक और 2 जख्मी हो गए। ये बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल। ननकाना साहब में स्कूल वैन और बस का तसादुम, वैन ड्राइवर और तालिब इल्म जाँ बहक, 5 जख्मी। घोटकी के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। खतरनाक डाकू असगर और बख्श मारे गए, 5 जख्मी। 4 इश्तिहारियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लकी मरबत में दलोखेल फाटक के करीब लूटमार। 7 डाकुओं ने मुसाफिरों से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान छीन लिया। बस बन्नू से लाहौर जा रही थी। डेरा इस्माइल खान में CTD और पुलिस का ऑपरेशन। फितना और खारिज का कारिंदा हलाक और 2 जख्मी हो गए। मुकाबले में एक एहलकार को भी जख्म लगा। दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फिजाई जंगी मश्क। पाक फिजाइया के दस्ते की शिरकत। F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। जवानों ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से लोहा मनवाया। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में 10 ममालिक शरीक हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला। पहाड़ों से पत्थर गिर गए। शाहराह कराकोरम बंद हो गई। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में मोबाइल छीनने वाला 16 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। फ़ोन अफगानिस्तान में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। असलहा बरामद। मुल्ज़िमान दीगर संगीन जराइम में भी मुलव्वस हैं। मज़ीद तहकीकात जारी। बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा वरना T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। ICC ने वेन्यू तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, कहा जवाब देने के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस मुस्तकिल हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन शामिल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी शिरकत। वकला की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हिदायत पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार पेश हो गए। कहा जल्द समाअत की अपील दायर करते और फिर पेश नहीं होते, नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत भी है, आप इन पर जुर्माना आयद करें। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। गोप्स -6, स्कर्दू -5 और कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,300 हो गया। शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। वजीर आजम को अमरीकी सदर का दावतनामा मौसूल हो गया। दफ्तर खारजा ने कहा कि कोशिशों से मसला फलस्तीन का देरपा हल निकल आएगा।
अमेरिका ने गजा अनबोर्ड चार्टर का मुसविदा 60 मुल्कों को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनियत के ख्वाहा ममालिक $1 अरब अदा करेंगे। रुकन मुल्क 3 साल तक खिदमात अंजाम देगा। $1 अरब देने वाले पर इसका इत्तराक नहीं होगा। अमेरिका तैयारी कर रहा है, ईरान से तसादुम हो सकता है, अल अरबिया का दावा। लिखा, अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज रवाना हो चुका, फिजाइया के दस्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद कहते हैं कि सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला जंग का सबब बन जाएगा। ईरान में मुजाहिरों के दौरान 5000 अमवात हुई, 500 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। ईरानी अहदेदार की वाटर से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों और फसादियों ने बेगुनाह शहरी कत्ल किए, ज्यादा अमवात कुर्द इलाकों में हुई। स्पेन में ट्रेन हादसा, 21 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। मालागा से मैड्रिड जाने वाली ट्रेन पटरी से उतरी और दूसरी ट्रेन से टकरा गई। तसादुम के बाइस इब्तदाई 2 डब्बे दूर जा गिरे। जैसा खिलाड़ी वैसी बोली, पाकिस्तान सुपर लीग में नया अंदाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया, हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी टीम में बरकरार रख सकता है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी डायरेक्ट साइन करने की इजाजत। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी। आज हरारे में पाकिस्तानी टीम स्कॉटलैंड से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। घर के शेर घर में ही ढेर। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत को होम ग्राउंड पर हरा दिया। वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और आखिरी मैच में 41 रन से फतह समेटी। भारतीय टीम को 338 का हदफ दिया था। और पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिशेल मार्श क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस शामिल नहीं। तीनों मैच 29 जनवरी से 1 फरवरी तक लाहौर में होंगे।